कैराना में गोकिशी कांड का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। थाना कैराना पुलिस ने वांछित आरोपी शमीम को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 8 दिसंबर 2025 की बताई जा रही है, जब नाले में गोवंशी के अवशेष मिले थे। शामली के झंझाना थाना क्षेत्र में पुलिस ने सट्टा लगाते एक जुआरी को गिरफ्तार कर लिया है। अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से नकदी और सट्टा पर्ची बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही में जुटी हुई है। शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से तलाशी के दौरान एक अवैध चाकू बरामद हुआ है। पुलिस ने अभियान के तहत संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ की। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। झंझाना में हाजी फिरोज खान के समर्थन में कई सम्मानित लोग खुलकर सामने आए हैं। शिक्षा, व्यापार और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने एकजुट होकर समर्थन जताया है। समर्थन करने वालों ने भरोसा दिलाया कि वे हर परिस्थिति में हाजी जी के साथ खड़े रहेंगे। सभी ने कहा कि किसी भी तरह की गलत कार्यवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी एक वो है जी मिद्दा बाड़ी है, इन्हीं की दुकान पे रेग रहा था। मिद्दा नाई है जी, वो इसी की दुकान पे रेग रहा था। बल्ला है वसीम के चाचा का लड़का। अच्छा जी, उसकी पोती के साथ रिजवान के साथ बात कर रही थी। वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी, उसको ओवरडोज दी इन्होंने। फिर जैसे वो प्रेग्नेंट हो गई, उसके साथ उसका ब्लड जो है बहुत ज़्यादा बह गया। इस वजह से उसकी सिग्नेचर हॉस्पिटल है गाड़ी वाले पे, वहाँ ले गए। हॉस्पिटल का क्या नाम है? गाड़ी वाले पे तो कहीं हॉस्पिटल होगी। जी सिग्नेचर हॉस्पिटल है ब्रिज के पास। तो उसमें क्या हुआ फिर? उसको वहाँ एडमिट करा दी, क्या हुआ फिर उसमें? जी वहाँ एडमिट करा दी। जब उनके हाथ से मामला निकल गया, उन्होंने वहाँ से रेफर कर दिया। बहू नहीं पता इन्होंने मारी है मरी किस तरह हुआ, रास्ते में ही बताते तो निकला करना, रास्ते में मर गई। मारती थी जी उसे तो। अच्छा, मार ही दी थी, ये पक्का है? जी उसकी माँ की जानकारी नहीं है जी। उसकी माँ तो प्रेशर उसके बनाते था कि अगर कुछ करेगा कहना तुझे भी गैप कर दूंगा। उसके जो माँ बाप है उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की क्या? नहीं जी, डर के मारे उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। उसकी माँ ने तो बस्ती भी छोड़ दी थी उस टाइम बेचारी। बस एक ये है जी, उसके बाप का नाम नहीं याद है जी। एक लड़की फरमान है, एक लड़का मेहरबान का, उसके साथ चली गई थी। वो करनाल से वसीम उनको ले गया पकड़ के, और जैसा कि ले गया वसीम यहाँ बैठा कर था अपने चाचा की बैठक में, बाबू की। इसका चाचा मरा हुआ जब वसीम पे बैठक नहीं बनी थी। वसीम की यहाँ बैठा करते, यहाँ तस्लीम था, रिजवान था, अखलाक था। उसको बेला फुसला गए जनो भाई तेरा मामला नहीं मिटवा देंगे और तू बेफ कर रो। लड़की को बेला फुसला गए, उसके साथ इन्होंने अपना बलात्कार करके छोड़ दी। वो अपने घर चली गई, लड़का अपना घर चला गया। फिर लड़की ने उस पर लड़के फ़ोन करा भाई मैं तेरे लायक नहीं रही, अठाग आग लगा ली अपना घर जाकर। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। घर के अंदर पति पत्नी और 2 मासूम बच्चों के शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। प्रारंभिक जांच में परिवार के विवाद के बाद इस खौफनाक कदम की आशंका जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर हर पहलू से जांच में जुटी है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरा मामले का खुलासा हो पाए। सूचना मिली थी जिसके आधार पर कि 4 लोग जो है एक घर में सुसाइड के लिए सूचना आई थी। इसी आधार पुलिस यहाँ पर आई हुई थी और मेरे जब सूचना मुझे मिली तो मैं भी इस पे आया। मेरे सीओ और सिटी एएसपी और सीओ मंडी, एसएचओ कोतवाली, एसएचओ सिविल लाइंस और तमाम हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए थे। और हमारी फॉरेंसिक टीम भी आ गई है, डॉग स्क्वाड भी देखा होगा आपने आ गया है। और यहाँ पर देखा था कमरे में जो है ये सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक कमरे में 4 लोगों के शव पड़े हुए हैं एक ही घर में, और एक पंखे से लटकता हुआ चादर टाइप का है जिसमें जो है पतला चादर है, जिसमें कि व्यक्ति की एक डेड बॉडी बताई गई लटकी हुई थी। और ऐसा प्रथम दृष्टया लगता है कि जैसे 3 बच्चों और 2 बच्चों और एक पत्नी को पहले चाहे मारा गया हो चाहे जहर दिया गया हो और उसके बाद स्वयं आत्महत्या कर ली गई है। और इस प्रकार से 4 लोग जो है प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है
कि आपसी कोई, जैसा कि पूछताछ से भी जो उसका भाई है था, घर वाले भी बता रहे हैं कि कुछ ईदी मांगने पर को लेकर के झगड़ा हुआ था। शाहीन नाम की उनकी बहन आई हुई थी और जो कि जिसको ईदी दी गई थी, इसी बात पर जो है पति पत्नी में झगड़ा हुआ और पति पत्नी में झगड़ा हुआ। उसके बाद इस लेवल का रात भर झगड़ा हुआ, जैसे कि बात करें रात भर आवाज आती रही कमरे में, और इसी बात पर जो है ऐसा लगता है कि आपस में जो भी तनाव हुआ हो उसके बाद ये घटना घटी है। 4 लोगों के शव है, इसमें एक छोटा बच्चा है करीब 2-2.5 साल का, एक छोटी बच्ची है 6-7 महीने की, एक व्यक्ति इरशाद है जिसका लगभग उम्र 35 साल लग रही है, साथ ही साथ एक पत्नी उसकी है जिसकी उम्र 30 साल है, नौरीन नाम उसका, और 5 साल पहले उनकी शादी हुई थी। इनके जो लड़की के घर वाले हैं कुछ अपना आरोप लगा रहे हैं कि पति पत्नी में अच्छे संबंध नहीं थे और अभी फिलहाल पहली बार ही झगड़ा हुआ था ईदी को लेकर के। इस संबंध में जांच की जा रही है, फॉरेंसिक टीम पूरा एक चीज की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई जा रही है। जो भी इसमें नियमानुसार तहरीर देंगे तदनुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।